पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। महंगाई की आग में ठंडे पड़े उज्ज्वला गैस के चूल्हे। नगरीय क्षेत्र के दर्जनों परिवार मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाने हुए मजबूर। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा से बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क पहुंची बाघिन। अवांछित घटनाओं के कारण 2 वर्षों से बाड़े में कैद थी बाघिन। और त्योहारों पर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी। पुलिस अधीक्षक ने कहा भीड़ जुटाने वालों पर होगी कार्रवाई। शहर में रात्रिकालीन चेकिंग भी हुई शुरू। महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में दिए गए गैस सिलेंडर और चूल्हे की आग महंगाई के चलते ठंडी पड़ गई है। गरीब परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर तो दिए गए, लेकिन गैस के दाम बढ़ने से लाभार्थी रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। नगर के वार्डों में दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पिछले 2 से 3 माह से सिलेंडर नहीं भरवाए हैं। वर्तमान में रसोई गैस के दाम 843 रुपये है और सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए सिलेंडर रिफिल कराना मुश्किल हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 13 में, जो कि बालाघाट नगर का सबसे बड़ा वार्ड है। और यहाँ पे कई ऐसे परिवार हैं जो इस समय बढ़ती महंगाई की वजह से त्रस्त है, परेशान है। आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट कि किस तरह से महंगाई का अटैक इन गरीब परिवारों के लिए मुसीबत बन गया है। क्या परेशानी आप लोगों को जा रही है? हम गैस ही नहीं ले सकते, इतने दाम बढ़े हैं तो, क्योंकि कमाई उतनी नहीं होती तो उतना का गैस कहाँ से लेंगे। क्या काम करते हैं? बस मजदूरी। जब काम के लिए जाते हैं तो कितने पैसे मिल जाते हैं आप लोगों को? कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। अच्छा, एकदम से काम नहीं मिलता। मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार भी कर ली तो बहुत है, क्योंकि सब लगे हुए रहते हैं तो काम नहीं मिलता। तेल है, नमक है, मिर्ची है और इसके अलावा सिलेंडर सबसे महत्वपूर्ण बात। इसमें क्या परेशानी जा रही है? सब चीज खरीदना पड़ता है, सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, दाल महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया है, हर चीज, राशन भी महंगा हो गया है कि चावल राशन का भी कम मिलता है। फिर दुकान जाओ लाने तो वहाँ से भी महंगा ही लाना पड़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई बोलते हैं। 1 रुपये कम करने को बोलते हैं तो 1 रुपये के लिए कमाने बैठे हैं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं दुकान वाले। तो अभी क्या चाहते हो आप लोग? बस यही चाहते हैं कि महंगाई सस्ती हो जाए, कि गरीब लोगों को मत मारे। इतना तो मार दिए। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को जो उज्ज्वला योजना का गैस दिया था सिलेंडर, वो कहाँ है, दिखाएंगे थोड़ा? जी, ये दिखा दिए, ये है सर। अच्छा, ये हाँ। कितने दिनों से बंद है ये? ये हो गया 3 महीने से बंद है सर। 3 माह से बंद? हाँ, 3 महीने से बंद है। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने भरवाए नहीं, हम चूल्हे में बना रहे 3 महीने से। अच्छा, तो लगातार बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी पर मार पड़ी है
तो वो है मजदूर वर्ग और गरीब तबका। ऐसे ही गरीब तबकों के बीच हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार महंगाई से वे किस तरह परेशान है। हम इस समय मौजूद है वार्ड नंबर 13 गंगानगर में एक गरीब परिवार के बीच में। उनसे जानते हैं कि आखिरकार वे किस तरह से इस महंगाई के बीच महंगाई का सामना कर रहे हैं और क्या कुछ परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला। हाँ। अभी आप खाना बना रहे थे चूल्हे के ऊपर में, हाँ, क्यों गैस नहीं मिली आप लोगों को? गैस मिली है। मिली है। हाँ, तो कितने दिनों से भरवाए नहीं? 2-3 महीने से। क्यों नहीं भरवाए? यानी ये महंगाई के मारे कहाँ भर पाएंगे जी। अच्छा अच्छा, कितने की आ रही है गैस अभी? अभी तो 1000 रुपए की आ रही है क्या? 1000 रुपए की नहीं, 850 रुपए की लगभग 850 की। हाँ, हाँ। अच्छा, तो भरवा नहीं पा रहे हैं? नहीं परवा रहे। हाँ, अच्छा, कितना कमाते हैं आप लोग तो नहीं भरवा पा रहे हैं? नहीं 200 रुपये रोजी। तो अभी क्या परेशानी जा रही है आप लोगों को गैस भरवाने में? महंगाई के मारे नहीं भरा रहे हैं। गैस कनेक्शन तो दे दिए लेकिन भरवा नहीं पा रहे हैं लोग, इस हाँ। पर क्या कहेंगे आप? तो सस्ता करो ना जी, सस्ता करोगे तो भर पाएंगे। अच्छा, सरकार को सस्ता करना चाहिए। हाँ, सरकार सस्ता करना चाहिए मोदी जी। मोदी जी को? हाँ। मोदी जी ने ही दिया था ना गैस? हाँ। अच्छा, हाँ भाई, मोदी जी को है ना। हाँ। हम मजदूरी करते हैं, ईटा गारा का काम। अच्छा, कितने महीने से गैस सिलेंडर नहीं भरा है आप लोगों ने? हमने अभी 2 महीना हो गया नहीं भराए हैं। तो क्यों नहीं भरा पा रहे हैं? गैस तो सरकार ने दिया है जरूर, और महंगा कर दिया तो क्या करेंगे, चूल्हा जला रहे हैं तो गैस कहाँ से जला पाएंगे। अब मजदूरी करेंगे तो बच्चे पालेंगे कि और गैस जलाएंगे। सिलेंडर अभी उपयोगी नहीं करते हैं? नहीं। हम चूल्हे में भी बनाते और गैस में भी बनाते, कभी खत्म हो जाती तो। अच्छा। हाँ, तो गैस अभी महंगी हो गई तो भरवाए हो, रिफिल अभी करवाए? नहीं भराए हैं पर भराएंगे, अब खत्म हो गई है। अब अच्छा, क्या परेशानी जा रही महंगाई बढ़ने से? परेशानी तो देखो, अब कमाई होगी तो पैसे आएंगे, कमाई नहीं होगी तो कहाँ से पैसे आएंगे। अच्छा, कमाई क्यों नहीं हो रही तो? अभी काम धंधे बंद है ना जी। अब काय की वजह से बंद है? अभी वो ठेकेदार लोग का काम बंद है अभी, अच्छा, तो अभी नहीं भरा। कोरोना लॉकडाउन था तब भी बंद था? हाँ, बंद था। तो बहुत स्थिति बिगड़ गई। जी सर। क्या स्थिति है आप लोगों की? पैसा कोई कमाए थे क्या कुछ इस नहीं, बार? कहाँ कमाए सर कोई कमाए नहीं पैसे उसे। सरकार तो बोल रही बहुत पैसा है लोगों के पास। हाँ, देखो ना, हमारा तो मकान खुला पड़ा हुआ है अभी। अच्छा, 2 साल से बैठे झोपड़ी में हम लोग। और 500 रुपए मिले थे कि नहीं सरकार मिले से? थे, मिले मिले थे। हाँ, मिले। तो उसको क्या किए तो? खाए, सब्जी भाजी कर लिए। अच्छा, सब्जी का। और क्या लेंगे। महंगाई के इस मामले पर हमने बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन से मोबाइल पर चर्चा की। उनके अनुसार सरकार ने गरीब परिवारों को 500 रुपये गैस भरवाने के लिए मदद की है। ऐसे में सिलेंडर महंगे होने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब हमने उनसे और भी सवाल करना चाहा तो मोबाइल होल्ड कर दिया गया। एक चीज़ ये भी है कि अब महंगाई इतना अफेक्टेड कर रही है लोगों को, तो उन्होंने गैस के चूल्हे बंद कर दिए हैं, लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं परिवार का ही। अच्छा, चलो मैं तुमसे पूछो कि एक गट्ठा लकड़ी कितने का खरीदते हो? नहीं, लकड़ी वो जंगल से ला लेते हैं आजू बाजू से। तो लकड़ी काट के लाने को तो मना किया ना, उनको बीमारी से बचा रहे हैं। अब एक दिन की मजदूरी कितनी लगती है उनकी? तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी मजबूरी है कि पास में जंगल है तो हम ला लेते हैं। नहीं, ये गलत, ये देखो, ये गलत तुली है, गलत तुली है। हाँ। एक दिन की मजदूरी में महीने भर का खाना बनता है। एक दिन की मजदूरी में महीने भर का खाना बनता है। पूछो जरा, किसी के घर में 100 रुपये रोज में काम करने जा रहे हैं ये 200 रुपये 250 रुपये लेता है एक मजदूर। 200 से 250 रुपये लेता है, 150 रुपये 200 रुपये में जा रहे हैं कह काम करने के लिए। अरे अच्छा, चलो पूछो, हम बुलाते हैं। 150 में कौन आता है हमारे पास काम करने? बोल रहे हैं ना, वो तो मजदूरी में जा रहे हैं। जी, मैं जो है साल बंदी आदमी 200 रुपये रोज में नहीं आ रहा है। एक लेबर हमको खेत पे काम करने बुलाना है तो 200 रुपये रोज में नहीं आता साहब। नहीं, वो तो ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, आप समझ लो, केवल 150 रुपये नहीं बोल रहे, 200 हम उनको गणित समझा, हम उनको गणित नहीं समझा पाते। यदि वो दिन भर जाता है, लकड़ी काट के लाता है, तो एक गट्ठा लकड़ी काट के लाता है, 200 रुपये की उसकी मजदूरी जाती है और एक हफ्ता लकड़ी चलती है। आप ऐसा मानते हैं, मतलब महंगाई से लोग परेशान नहीं है? नहीं, वो नहीं, हम नहीं कह रहे पहले। अच्छा, इसको महंगाई कहे तो फिर बाकी आपने तनख्वाह का लेना कम कर दिया क्या? नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना, देखो तेल के साथ तेल के रेट बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ गए हैं।
हाँ। जिनको फ्री में दे दिया, जिनको उसके बाद भी उनको अपना जीवन समझ नहीं आ रहा है। हाँ। एक दिन की मजदूरी में पूरे महीने भर का राशन मिल रहा है, एक दिन की मजदूरी में पूरे महीने भर का खाना बनाने मिल रहा है, फिर भी उसका समझ में नहीं आ रहा। तो हम जानबूझ के उसको समझा नहीं रहे, हम उसको समझा नहीं रहे। फ्री में किसने दिया है? फ्री में थोड़ी दिया है, उनको तो उसके एवज में पैसे लिए गए हैं। नहीं, कोई पैसे नहीं दिए हैं। उनको फॉर्म भरने के लिए, सबमिट करने के लिए 200-250 रुपए लगे हैं, फिर उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार तो कंट्रोल कर रही है। किसी ने 200-250 लिया, गलत किया है, उनको फ्री में मिला है। हाँ, ये बात अलग है, उस समय जिस समय पर उज्ज्वला गैस दी गई थी, उस समय पर इनके जो 5-6 सिलेंडर को जो सरकार का 1800-1900 जो देना पड़ता था, 1750, वो उतना उनकी सब्सिडी का पैसा उनको नहीं दिया और वो पैसा सरकार ने ले लिया। तो ठीक है, एक ही तो मतलब है ना, सब्सिडी का पैसा नहीं दिया तो एक ही तो मतलब सरकार कहीं ना कहीं से तो वसूल लिया है पैसा। अरे भाई, तो सब्सिडी आपको दे रहे थे, तो सब्सिडी आपको पहले जेब से नहीं दिया, 1750 में कनेक्शन दिया। अभी 850 रुपए की गैस आ रही है, अभी तो आप सब्सिडी भी नहीं दे रही सरकार ने। नहीं तो आप भाई आज नहीं दे रहे होगी, मान लिया, पर ये भी क्यों भूल रहे कि जिनको इतना पैसा दे रहे हो, क्या वैसे निकल के आ रहा है क्या? कौन सा पैसा? ऐसे निकल, यानी हंसना, देखो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता। सारी चीजें भी कौन सा पैसा कोरोना लॉकडाउन में नहीं, कोरोना लॉकडाउन में कौन सा पैसा दिए सरकार ने गरीबों को? 500 रुपए। कोरोना लॉकडाउन में 500 रुपया इन्हीं लोगों का गैस भराने दिए, 3 महीने तक लगा था। तो जनधन खाते वालों को मिला है, बाकी सबको थोड़ी मिला है, सभी गरीब परिवार। नहीं, जिनका गैस का कनेक्शन है उनको 500 रुपए उनके खाते में आए हैं। हाँ, तो एक ही बार दिया ना गवर्नमेंट ने, तो एक बार भराने के बाद दोबारा नहीं भराया तो उसको पैसा नहीं आया। आपने यदि गैस भराया है तो तुरंत उसी दिन दूसरा पैसा डाला है 500 रुपया। ऐसा नहीं है श्रीमान जी, आप नहीं कर सकते। और तब सब्सिडी थी क्या? तब सब्सिडी थी उनको उस समय। मानते हैं कि 500 रुपए की राहत बहुत बड़ी राहत हो गई है कोरोना लॉकडाउन में, जो मजदूर 1 साल आप बताओ। और उस व्यक्ति को पूछो जिसको केवल 600 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, वो तो ऐसा नहीं है ना। वो तो पहले से ही गलत नहीं कराते, हम गलत नहीं है। वो तो हमने देखे ऐसी कि कम से कम 50 परिवार ऐसे जिन्होंने गैस का उपयोग करना बंद कर दिया है। उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। चूल्हे से उठते धुएं की वजह से महिलाओं को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत गैस सिलेंडर वितरण करवाए थे। इस योजना के तहत में देश भर के साथ ही बालाघाट जिले में भी कई गरीब परिवार और गरीब तबके की महिलाओं को लाभ मिला था। लेकिन पिछले 2 माह से लगातार बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दाम में हो रही वृद्धि की वजह से आज इन महिलाओं को और गरीब तबके के लोगों को फिर से चूल्हे पर भोजन बनाने की मजबूरी आ गई है। इन महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से दाम बढ़े हैं, उन्होंने गैस सिलेंडर को अपसाइड में कर दिया है और जंगल से लकड़ी चुनकर वे फिर से चूल्हे पर भोजन बना रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार आखिरकार बढ़ती हुई महंगाई से निजात दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में बाघ स्थापना कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018 में बांधवगढ़ से एक बाघिन को सतकोसिया भेजा गया था। सतकोसिया में कुछ अवांछित घटनाओं के पश्चात बाघिन को क्षेत्रीय नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाड़े में गत 2 वर्ष से रखा गया था। एनटीसीए भारत सरकार द्वारा बाघ स्थापना कार्यक्रम की समीक्षा उपरांत कार्यक्रम को स्थगित करते हुए स्थानांतरित बाघिन को मध्य प्रदेश वापस करने के निर्देश जारी किए गए। इस संबंध में एक याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 4 नवंबर 2020 के द्वारा बाघिन को कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में बाघिन के स्थानांतरण हेतु तैयारी की गई। सतकोसिया टाइगर रिजर्व से सतत संपर्क एवं बाघिन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती रही। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला से एक दल एसके सिन्हा सहायक संचालक वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर संदीप अग्रवाल के नेतृत्व में पहुंचा था। 20 मार्च 2021 को सतकोसिया उड़ीसा यह दल पहुंचा, जहां दल द्वारा सतकोसिया प्रबंधन एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञों के साथ बाघिन की गतिविधियां एवं स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद 20 मार्च 2021 को शाम 6 बजे उसे पकड़ा गया। इसके बाद 24 मार्च को मध्यरात्रि में कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के मुक्की में पहुँचने पर बाघिन का पुनः परीक्षण किया गया एवं रात्रि में घोड़ेला बाड़े में मुक्त कर दिया गया। 25 मार्च को प्रातः क्षेत्र संचालक एवं अन्य स्टाफ द्वारा बाघिन की गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। बाघिन पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं सक्रिय है। इसके वन क्षेत्र में पुनर्स्थापना हेतु प्रशिक्षित करने की कार्यवाही आगामी दिनों में संपन्न की जाएगी।
बालाघाट शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बालाघाट पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर चेकिंग पॉइंट बनाए हैं। वहीं रविवार के दिन ही होली का त्यौहार होने से पुलिस की टीम हुड़दंगियों, अपराधियों और शराब पीने वालों की धरपकड़ के लिए शुक्रवार से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन और नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव सहित कोतवाली पुलिस अमले ने अंबेडकर चौक में हूटर और सायरन बजाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने का संदेश दिया। साथ ही बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वालों को मास्क का वितरण भी किया। बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाया जाएगा। आम लोगों के साथ ही युवाओं को अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी उन्होंने की। आगामी दिवसों में और होली तक जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं और उसके आसपास भी सभी जगह जो कोरोना संबंधित जो बचाव के उपाय हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाए। इसके लिए आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनकी पहल अनुसार ही जन जागरण के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सुबह 11 बजे और शाम के 7 बजे सांकेतिक रूप पर, परंतु पूरे दिन एक मुहिम की तरह इसको चलाया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति यदि कोई मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनको समझाइश दी जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि क्यों ये अब और आवश्यक हो गया है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहना जाए। आपको जो 2 गज की दूरी का पालन करना है वो किया जाए। साथ ही साथ जो अनावश्यक अपने घरों से या अपने ज़िले से आसपास के ज़िलों में आवागमन जो बीच में काफ़ी बढ़ गया था उसको भी रोकने या उसको कम करने के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई है। महाराष्ट्र से आने जाने वाली जो यात्री बसें हैं उनके लिए भी शासन की गाइडलाइन है कि अभी उनका आवागमन कम से कम, इनफैक्ट आगामी निर्देश तक 31 तारीख तक वो नहीं होगा। इसी के संबंध में मैं होली जो आने वाला त्यौहार, एक बड़ा त्यौहार जो हमारे ज़िले में, शहर में, पूरे प्रदेश और देश में भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, परंतु कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो एक पूरे प्रदेश में एक अभियान की तरह चल रहा है कि मेरा परिवार मेरी होली, मतलब अपनी होली हम अपने परिवार, हम अपने घर के सभी संबंधियों और रिश्तेदारों के साथ ही खेलते हैं, जिससे कि आपस में जो एक भीड़ या एक समूह या एक घर की तरह जो यदि कभी निकलने का वो रहता है होली के दिन वो ना हो। उसके संबंध में स्पेसिफिक गाइडलाइन भी जो क्राइसिस मैनेजमेंट समूह ने की है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी को ये आग्रह करना चाहूँगा कि होली वाले दिन बालाघाट शहर में और बालाघाट ज़िले के अन्य कस्बों में भी 2 व्हीलर्स का और 4 व्हीलर्स का, मतलब किसी भी तरह के वाहन का जो उपयोग है वो प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए कमेटी ने सर्वसहमति से निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि होली के दिन, जैसे कि पहले कभी प्रथा रही है कि हम लोग होली खेलने के लिए अपने दोस्तों या मित्रों या संबंधियों के घर चले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करने लगते हैं, तो वो ना करें।